नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। पूरे देश और दुनिया को इस वक्त मोदी सरकार फंसी हुई नजर आ रही है, चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। देश में चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं दिख रही हैं। कहीं छात्र सड़कों पर हैं, तो कहीं किसान सड़कों पर हैं, कहीं विपक्ष सड़कों पर है, कहीं राम मंदिर का मुद्दा है, संसद चल नहीं रही है, संसद में अलग से विपक्ष वो हंगामा कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वाकई सरकार फंसी हुई है, या फिर सरकार ने खुद जानबूझकर ये मुद्दे खड़े किए? कभी गौर से देखा है आपने? शुरुआत अगर हम जंतर मंतर के मुद्दे से करें तो अभिजीत दीपके को भारत में आते ही अनशन करने की परमिशन किसने दी? और जो दीपके 19 दिन से 500 आदमी नहीं जुटा पाया, वो अचानक से हजारों आदमी कहां से लाया? और 2 दिन में ही सरकार ने उसकी मांगे भी मान ली, वो भी सारी मांगे मान ली एज इट इज। और उसके तुरंत बाद झारखंड में छात्रों का एजिटेशन शुरू होता है, जहां पर पूरा विपक्ष नंगा हो रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। देश जानता है कि योगी जी ने कार्रवाई की है, जिन्होंने चोरी की वो जेल में है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक बार बार उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। जबकि देश ये देख रहा है कि जितनी तेजी से ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, देश उतनी तेजी से उनके साथ नहीं है, क्योंकि न राम मंदिर के दर्शकों में कमी आई है, न अयोध्या जाने वाले टूरिस्टों में कमी आई है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? मेरा आकलन है कि 12 साल की सरकार के खिलाफ थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल है, और उसी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने और साफ करने के लिए मोदी सरकार की ये चाल है, जिसमें वो कामयाब हुई है। सरकार ये जानती है कि देश की पब्लिक सब कुछ देखती है और वो निर्णय लेती है 5 साल में एक दिन, वोटिंग के दिन। जिस दिन वो मतदान करती है तब उसे याद आता है कि कैसे 12 सालों में संसद नहीं चली। जनता देखती है कि सरकार कह रही है हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा कीजिए, और विपक्ष हंगामा काटता है, संसद से बहिर्गमन करता है, वॉकआउट करता है, तो संसद के बाहर धरने प्रदर्शन करता है। जनता को यही याद रहता है। जनता देख रही है कि कैसे दिल्ली में छात्रों के साथ आया विपक्ष झारखंड में छात्रों से अलग है, क्योंकि झारखंड में उसकी खुद की सरकार है। जनता यह देख रही है कि कैसे केंद्र की शिक्षा मंत्री का 2 दिन की मांग पर इस्तीफा देने की बात होती है, वहीं झारखंड में कोई अलग शिक्षा मंत्री ही नहीं है। और जो हायर एजुकेशन और टेक्निकल मिनिस्टर है, जिसको हम शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, वो जब 4 साल पहले शिक्षा मंत्री बना था झारखंड का, तब उस पर 4 क्रिमिनल केस थे, और आज उस पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। ये प्रोग्रेस है झारखंड में शिक्षा मंत्रालय की। और वही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो खुद 15 से 16 मिनिस्ट्री लिए बैठे हैं। अब क्या काम हो रहा है, कितना हो रहा है, वो जनता आराम से अपना अंदाजा लगा सकती है। दूसरी तरफ सीजेपी है, वही कॉकरोच, जिसको झारखंड में पता ही नहीं क्या हो रहा है, जिसको पंजाब में पता ही नहीं क्या हो रहा है, और वो संभाजी नगर में मीटिंग कर रहे हैं कि युवाओं को हमको सपोर्ट है और हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इस देश का आम आदमी बेवकूफ नहीं है, उसको सब समझ में आता है, वो सब कुछ देखता है, लेकिन चुप रहता है। इस देश का आम आदमी जान रहा है कि वो सब राजनीति अपनी अपनी कर रहे हैं, सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। देश के असल मुद्दे, जनता के असल मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, मोदी सरकार के खिलाफ जनता में, युवाओं में आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश इस बात का नहीं है कि 12 साल में सरकार तुमने क्या किया। वो आक्रोश इस बात का है कि राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है। गांधी परिवार के इतने घोटाले किए बैठा है, नेशनल हेराल्ड को खा गए, वो जेल में क्यों नहीं है। जब आप विपक्ष में थे तब आपने रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटालों का इतना बड़ा मुद्दा उठाया, वो अब जेल में क्यों नहीं है, उस पर जांच क्यों नहीं चल रही है। देश का युवा, देश का आम आदमी इसलिए गुस्से में है कि वो सरकार से जानना चाहता है कि आप 12 साल से सरकार में हो, फिर भी हर महकमे में, हर सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार क्यों है। हम जनता, आम जनता ये जानना चाहती है कि सबसे अधिक राज्यों में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार होते हुए भी क्यों एक मामूली सी एफआईआर करने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। देश की जनता विपक्ष से नाउम्मीद है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि विपक्ष अपनी दुकानदारी चला रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। उनको कैसे भी करके इस सरकार को सत्ता से हटाना है और खुद आना है। ना उसके पास देश के लिए कोई प्लान है, ना जनता के लिए कोई प्लान है, ना छात्रों के लिए, ना फार्मर्स के लिए, ना सेना के लिए, और ना ही कूटनीति में। विपक्ष के पास किसी भी चीज के लिए कोई प्लान नहीं है। उन्हें बस केवल सत्ता चाहिए ताकि उस देश को लूट सके।
मोदी सरकार से जनता को बहुत सी शिकायतें हैं, फिर भी वापस चुनाव मोदी सरकार का ही करना चाहते हैं। क्यों? जानते हैं। क्योंकि इस सरकार ने 12 साल में जो किया है वो पहले नहीं हुआ। अच्छा काम किया है और अच्छे काम की तारीफ पब्लिक करती है। चाहे कूटनीति का मामला हो, चाहे विदेशों से तेल खरीदी का मामला हो, विदेशी संकट हो, युद्धों के काल में भारत की एक स्थिर नीति अपनानी हो, फिर चाहे घरेलू मोर्चे पर बैंक अकाउंट खुलवाने हो या मेक इन इंडिया की योजना हो या गरीबों के लिए योजना हो, बैंक लोन हो, स्टार्टअप हो, गरीबों को घर हो, मकान हो, गैस सिलेंडर हो, शौचालय हो, सड़कें हो, एयरपोर्ट हो या सिस्टम में बदलाव हो, इन सब मुद्दों पर सरकार ने काम किया है और जनता उसकी तारीफ करती है। इसीलिए दोबारा से मोदी को ही चुनना चाहती है, लेकिन शिकायतों के साथ। अब आगे सबसे बड़ा शो है यूपी का। अब यूपी की राजनीति को लीजिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आज की तारीख में प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से ब्राह्मणों का सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो क्या ब्राह्मण जानते नहीं है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों का पक्ष लेती रही है और पीडीए के नाम पर वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, पता नहीं क्या क्या सबको साथ में जोड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का नाम कभी नहीं लेते। क्या अब ये जान नहीं रहे हैं कि चाहे राणा सांगा का मुद्दा आए या आरक्षण का मुद्दा हो या जनरल कैटेगरी का कोई मुद्दा, समाजवादी पार्टी कभी जनरल कैटेगरी और सवर्णों के पक्ष में खड़ी नहीं होती है। लेकिन आज वोटों के लिए वो प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। क्या ये छोटी सी बात इन नेताओं को समझ में नहीं आती कि जनता को हम बेवकूफ नहीं बना सकते? कानून व्यवस्था के नाम पर जब योगी ने बुलडोजर चलाया और जब एनकाउंटर शुरू हुए तो समाजवादी पार्टी का रोना पीटना और सड़कों पर उतरना किसको याद नहीं है? क्या यूपी की वो जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को फिर से सत्ता में लाएगी? सरकार देश की जनता को उद्वेलित कर रही है और इसी के नाम पर संसद ने बिल लाए। फिर चाहे यूपी हो, झारखंड हो, पंजाब हो, शिकायतें इग्नोर हो जाएंगी और विपक्ष अपने कुकृत्यों से, अपने कर्मों से जनता को मोदी सरकार के पीछे लामबंद कर देगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत समूचे विपक्ष को यह बात समझनी चाहिए कि राम के सहारे बेड़ा पार तो होता है, लेकिन उनका नहीं जो मौके पर राम को याद करते हैं। बेड़ा पार कराने के लिए 12 महीने 24 घंटे राम का नाम लेना पड़ता है। आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं कल नेशनल लेवल के किसी अन्य पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।